कि संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। न्यूज मीडिया सच तो नहीं दिखाती है, ना वो परीक्षण करती है ना वो समीक्षण करती है। ने पुलिस से टक्कर ली, आप सोचिए, याद होगा आपको। और संत रामपाल ने लोगों के बीच पाखंड फैलाया। आज की डेट में जो मीडिया है वो टोटली फेक और जो अपने टीआरपी को इंक्रीज करने वाली खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। टोटल नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है मार्केट के अंदर। उनका जो फोकस होता है ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मीडिया का जो मेन काम था वो मतलब अपनी हदें पार कर रहा है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि हमने मार्केट में सर्वे करा। अब हम यहाँ आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसको फरीदाबाद का कनॉट प्लेस बोलते हैं, वर्ल्ड स्ट्रीट नाम है इस मॉल का पूरे का। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग हमें दिख रहे हैं जो शॉपिंग वगैरह खाने पीने के लिए आए हुए हैं। आइए अब उन लोगों से जानेंगे उनके क्या विचार है न्यूज मीडिया को लेके। आइए, हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी है, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार है। हेलो मैम। मैम, आप क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अभी तो न्यूज़ मीडिया में थी बट अभी ब्रेक लिया हुआ है। जी मैम, जैसे हम देखते हैं कि जो न्यूज मीडिया है उनका स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्टैंडर्ड गिर रहा है ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता का जो धर्म था, जो शुरू से चला आ रहा था, पत्रकारिता का डेवलपमेंट ही इसीलिए हुआ था कि आप जो है समाज की घटनाओं को दिखाएं ताकि उसमें एक रिफॉर्मेशन हो सके, उसमें नेता जो है सुधार कर सकें, उसमें सामाजिक डेवलपमेंट हो सके। बट अभी रिसेंटली कुछ 6-8 सालों से ऐसा देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ चल रही हैं थोड़ी बहुत। मतलब कई केसेस में ऐसा देखा है कि जो हुआ नहीं उसको बताया गया। मैम, जैसे अभी आपने कहा समाज की घटना को दिखाना न्यूज़ मीडिया का काम है। समाज में अभी बहुत ही दुखद घटना घटी है हाथरस में, हम सभी जानते हैं। 122 लोग लगभग मारे गए उसमें। उसके बाद जो भी न्यूज़ मीडिया उन सबका दिखाना है कि कैसे हिंदुस्तान में जो बाबाओं का स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या आजकल सभी बाबाओं का फ्रॉड करने का काम है कि आप उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, या आजकल कोई सच्चा बाबा बचा भी है इस पृथ्वी पर? देखिए, जो सर्च कहती है, सर्च के अकॉर्डिंग तो 72,000 समथिंग बाबाज हैं। मतलब हर कोने में एक बाबा आपको मिल जाएगा। और बाबा का जो बेसिक हिस्ट्री है वो ये है कि वो लोक कथाएं और दंत कथाएं ऐसे, मतलब अभी लेटेस्ट एक हुआ था कि प्रेम जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं और प्रदीप मिश्रा हैं, उनकी आपस में ही फाइट हो गई थी, कथा लेके ही फाइट हो गई थी। तो इससे ये समझा मैंने कि मतलब उनको ज्ञान नहीं है, वो क्राउड इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। और प्रेमानंद जी जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पर्सनालिटीज़ उनको फॉलो करती हैं, तो उसमें क्या है कि वो ऐसा करते हैं कि मैं भी ऐसा समझती थी कि बहुत कूल है, मैंने काफ़ी वीडियो शॉर्ट्स उनके देखने शुरू किए थे। बट जब ये वाला प्रकरण हुआ उनका, तो ऐसा लगा कि इनको भी ज्ञान नहीं है और इनको गुस्से पे तो बिल्कुल ही काबू नहीं है। और उसके पैरेलल ही ना संत रामपाल जी महाराज एक हरियाणा के हैं, आई थिंक हरियाणा के बाबा रामपाल है, उनके ऊपर भी काफी आरोप है और वो सुनने में आए वो भी फिलहाल जेल में ही अपनी सजा काट रहे हैं। इसके बारे में क्या सच्चाई है मैम? हाँ, 2014 में उनका ऐसा हुआ था, बरवाला कांड के नाम से काफ़ी इंटरनेट पर चर्चित है वो भी बाबा काफ़ी चर्चित हैं। और अभी रिसेंटली वो जेल में ही हैं आई थिंक, बट जेल में हैं लेकिन वो बताया जा रहा है कि उनके 11 सतलोक आश्रम हैं और सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं वो। और जैसे कि ब्लड डोनेशन देते हैं। और मैं चूँकि न्यूज़ सर्च करती रहती हूँ, मेरा ब्लॉगिंग का काम है, तो मैं उसमें देखती हूँ कि बीच बीच में ना उनकी न्यूज़ आती है कि ईमानदारी का परिचय दिया, उनके फॉलोवर्स ने जो है किसी का फ़ोन गुम हो गया, साथ में 30,000 भी मिले उसको, वो भी वापस किया स्पेशली सर्च कर करके। तो ये एक्चुअली धर्म गुरुओं का काम है जो कि धर्मगुरु नहीं करते हैं। मैम, देखा जा रहा है कि जैसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर या एक्स हो गया, उस पर उनके जो भगत है वो काफ़ी सोशली एक्टिव है, काफ़ी उनके ट्रेंड्स मिलियंस में जा रहे हैं आजकल। इसके पीछे क्या राज है मैम? उनका कहना है कि जो मीडिया है वो मीडिया बिल्कुल ही गलत चीज़ें दिखा रही है और संत रामपाल जी महाराज जी पर जितने भी केस हुए हैं उनमें कईयों में वो बरी भी हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या जानती है मैम? इसके बारे में क्या आपने कभी कोई न्यूज़ सुनी या देखी ऐसी कोई?
1 साल पहले मैंने एक केस देखा था उनका जिसमें कि वो बरी हुए थे, वो भी नेट फ्लैश ही हुआ था। आई थिंक टाइम्स इंडिया के पेपर में, ई पेपर जो है उनका, उसमें टेलीकास्ट हुआ था। क्या एक्चुअली मैम किसी न्यूज मीडिया ने ये चीज दिखाई थी? न्यूज मीडिया ना ही उनके सोशल वेलफेयर दिखाता है, यही तो मुझे ताज्जुब हुआ। अभी प्रदीप मिश्रा का केस जो हुआ था प्रेमानंद जी के साथ, उसमें वो बात मेरी आधी अधूरी रह गई, मैं बताना चाहूंगी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग कि धर्म गुरुओं के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक इंटरव्यू चिल्लाया आपने। पहला पता है क्या है, वो धर्म गुरु जो थे प्रेमानंद जी, वो अपने क्रोध पे ही कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके अलावा उन्होंने राधा रानी पे जो भी कमेंट किया, प्रदीप मिश्रा के साथ उनकी फाइट हुई, फाइनली प्रदीप मिश्रा के साथ बहुत मिसबिहेव किया गया है, वो भी दिखाया। फिर उसके बाद आते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि मैंने काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी देखे हैं, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो उनका ऐसा है कि वो लोग अलग हैं, डेडिकेशन उनका अलग दिखता है मुझे रियली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनसे नाम दीक्षा लेते हैं लोग तो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसा होता है, क्यों होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट चेंजेस आते हैं और लोग अच्छे काम करते हैं। और मेरा ट्विटर पे अकाउंट है, मैं फेसबुक बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि न्यूज़ में होने की वजह से उसमें जाना पड़ता है। फेसबुक पे तो रेगुलर ही आता है, आई थिंक साल में 6 महीने तो वो भंडारे करते हैं और शायद पूरे विश्व को बुलाते हैं। तो एक बार मैं कहूँगी आप लोग उसको भी कवरेज करिए, उसको भी दिखाइए, क्योंकि न्यूज़ चैनल गलत जा रहा है। न्यूज़ चैनल अपनी जिम्मेदारी से हट चुका है। मीडिया का जो मेन काम था वो मतलब अपनी हदें पार कर रहा है। कई चैनल्स ऐसे हैं जो माफ़ी मांगते हैं और फिर वही खबर दिखाते हैं, ऐसा भी करते हैं। कई चैनल्स ऐसे हैं। थैंक मैम आपका क्या कहना है न्यूज मीडिया को लेके? आप क्या सोचते हैं कि न्यूज मीडिया किस लेवल तक सही है? न्यूज़ मीडिया सच तो नहीं दिखाती है, ना वो परीक्षण करती है, ना वो समीक्षण करती है। मतलब कि अपने ही उनको बिठाती है जो उन्हें पता है। या तो अगर उन्हें किसी बाबा के बारे में बोलना है, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी के बारे में उन्होंने बताया है, तो रामपाल बाबा के समर्थकों को बिठाना चाहिए, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, उनसे भी सच जानना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे सब औरों को बिठा के और उनके बारे में आप गलत दिखा रहे हैं, किसी भी धर्मगुरु के बारे में, चाहे वो राम रहीम जी हों, चाहे वो आसाराम जी हों, चाहे कोई भी हो। तो मीडिया तो वही है, परीक्षण और समीक्षण दोनों जरूरी है, और दे ऑल आर स्लीज। तो मैं तो यही कहूँगी, इसलिए मैं कोई मीडिया, ये सब न्यूज़ 18 और ये सब चैनल्स मैं नहीं देखती। मैं बाकी दूसरा सोशल मीडिया या आपका ट्विटर वगैरह फेसबुक पे देखती हूँ। बाकी थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अमित कुमार वर्मा। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना टैक्सी लाइन का काम है। सर जैसे देखने को आ रहा है आजकल मीडिया से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? आप कितना मीडिया को सच्चा या झूठा मानते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मीडिया से सही मायने में विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि मैंने भी अब खुद न्यूज़ देखना बंद कर दिया इसी में कि सारी मीडिया, गोदी मीडिया सब बिका हुआ है। सर जैसा कि हमें सुनने में आया, अभी कुछ ही टाइम पहले हाथरस में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें 122 लोग लगभग मारे गए। उसके बाद से मीडिया जो है वो लगातार उन सभी बाबाओं को गलत और झूठा दिखा रही है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आटे में गुण पिसते हैं, वो वाली बात है कि बाबा सारे ही एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, वो वाली बात है कि इसी सभी बाबाओं पे लेके ऑप्शन उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ सही भी हैं। सर हरियाणा के ही एक बाबा है, हमने उनका सुना था, उनका नाम बाबा रामपाल है, उनके बारे में आरोप कई लगाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? रामपाल जी महाराज जो हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं जो रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पेशे से एडवोकेट हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि मैंने उनको कई बार कोई केस दिया है, तो वो झूठा केस तो बिल्कुल लेते ही नहीं है। जब उनके शिष्य ही ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? देखो एक लाइन है, हमारा एक काम है, अगर वो एडवोकेट है तो वो कोई भी केस ले सकते हैं, झूठा सच्चा, लेकिन वो हम मुझे साफ मना कर देते हैं, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन हम झूठा केस लेंगे नहीं। जब उनके शिष्य ऐसे हैं तो गुरु की सोच कैसी होगी? बाकी तो दर्शकों अभी हम देख रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे, हमने इनको रोक के इनसे पूछा, इनका भी हम इंटरव्यू लेके आपको दिखाएंगे कि इनके क्या विचार है न्यूज चैनल्स को लेके। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं सर आप? मैं रियल एस्टेट में हूँ। सर जैसा कि हम देख रहे हैं, जो आजकल न्यूज चैनल्स है, एबीपी टीवी हो गया या फिर जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ये सब जो भी खबरें दिखा रहे हैं, आजकल लोग इन पर इतना रिलायबिलिटी नहीं दिखा रहे, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? एक्चुअली अगर बात करें मीडिया से रिलेटेड, तो आज की डेट में जो मीडिया है वो टोटली फेक और जो अपने टीआरपी को इंक्रीज करने वाली खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। टोटल नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है मार्केट के अंदर। उनका जो फोकस होता है ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास।
कोई एक प्रैक्टिकल, एक नॉलेज के रिलेटेड या कोई सोसाइटी में, समाज में कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मीडिया के पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं चैनल्स की, तो सारे जितने भी पत्रकार उनमें थोड़ा बहुत अगर हम रिलायबिलिटी कह सकते, अदरवाइज तो सारे फेक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सर क्या आप भी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? न्यूज़ चैनल इन्होंने जो बताया बिल्कुल सारा ट्रू है, बिल्कुल एक ही बात है, इन्होंने जो भी बताया वो सब कुछ ट्रू है, बिल्कुल सारे के सारे चैनल जो है फेक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सर जैसा कि अभी हम हरियाणा में हैं और हरियाणा के ही एक बाबा रामपाल है, सुनने में आया है कि उनके ऊपर कई आरोप लगे और उनके जो श्रद्धालु है वो रोज एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं, ट्वीट्स पे उनके मिलियंस में ट्वीट्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी उन पे आरोप लगे उनमें से वो 7 से लेके 8 आरोपों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और उनके ऊपर कई झूठे आरोप भी लगे। तो इसके बारे में आप कुछ जानते हैं या कुछ बताना चाहेंगे सर हमें? हमारे कुछ एक जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और कुछ और नोन बंदे हैं, जैसे इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर हम कई और लोगों को भी जानते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा गलत उनकी चीजों में लगा नहीं कि वो इतने ज्यादा जिस तरह से पोर्ट्रे कर दिया गया उनको कि गलत हैं। सर आज 10 साल हो गए हैं उनको जेल में रहते हुए और उनके ऊपर कई बड़े बड़े मुकदमे हैं, कई बड़े बड़े आरोप है, मर्डर जैसे भी आरोप है उनके ऊपर, लेकिन आज तक एक भी सिद्ध नहीं हो पाया। तो जैसे हमारा लीगल इंडिया, जिसमें इंडिया में जैसे हमारा कोर्ट जस्टिस कर रहा है, तो उसके वे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत उस चीज को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, उनके ऊपर चार्जेस गलत लगाए जा रहे हैं। जो चार्जेस प्रूव ही नहीं हुए तो उसको राइट और रॉन्ग तो डिसीजन अभी कैसे होगा? ये हमारे इंडियन लॉ के अंदर इन चीज़ों में थोड़ी कमी है कि बगैर चार्जशीट के भी उसको चार्जशीट के बाद कई बंदों को अंदर ठोक दिया जाता है और बाद में वो प्रूव हो जाते हैं कि इनके ऊपर ये लगा ही नहीं, फिर उनको प्रूव कर दिया जाता है कि नहीं, ये इनको बाइज्जत बरी करा जाता है। जो वो स्ट्रेस से बंदे गुजरते हैं उसका किसी के ऊपर ब्लेम क्यों नहीं आता? जिन ऑफिसर्स ने ऐसी कोई चीज किसी के साथ भी करी, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज भी जिन लोगों के साथ करा, तो दैट इज वेरी बैड ऑन देयर पार्ट। उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ में चेंजेस अब आने बहुत जरूरी हैं और आने भी चाहिए। थैंक यू सर। नीड ऑफ दैट आर। थैंक यू सर। वेलकम।